नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। हमारी कुंडली में लग्नेश का सबसे अधिक महत्व होता है। जैसे गाड़ी में इंजन सबसे अच्छा महत्व रखता है, ऐसे ही जन्म कुंडली में लग्नेश सबसे अधिक महत्व रखता है। यानी प्रथम भाव कुंडली का महत्व का हिस्सा है। उनके विचार के बिना जन्म कुंडली अधूरी है। तो वो कौन से ऐसे भाव है जिसमें लग्नेश विराजमान हो तो जातक शेर की तरह चलता है अकेला जीवन में। ये बहुत बड़ी बात है। समझो, जो इस दुनिया में अकेला चलना सीख गया, समझ लो वो जीत गया। तो बिना देरी के शुरू करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। यदि लग्नेश आपका तृतीय भाव में विराजमान हो जाए तो क्या फल निकलता है? तो सबसे पहला भाव लग्न का मालिक आपका तीसरे भाव में हो। कुंडली के तीसरे भाव में लग्न का स्वामी विराजमान हो तो जातक अपनी मेहनत के सहारे, अपने परिश्रम के सहारे अपने भाग्य का निर्माण खुद करता है, अपना भाग्य खुद लिखता है और अपने बहन भाइयों से अधिक तरक्की करता है। इसलिए कभी कभी उनके बहन भाई भी उनकी तरक्की से थोड़ा जलते हैं। और जो तीसरा भाव है वो है हमारी जिम्मेदारी का, हमारे फर्ज का। तो जातक की जो जिम्मेदारी होती है वो जातक बहुत अच्छे ढंग से निभाता है। अपने फर्ज समाज के प्रति, परिवार के प्रति बहुत अच्छे ढंग से निभाता है और जिम्मेदारी निभाता हुआ, फर्ज निभाता हुआ समाज में बहुत बड़ा मान सम्मान प्राप्त करता है। और जो आपका तीसरा भाव है, ये भाव गुप्त शत्रुओं का है। तो लग्न का स्वामी तीसरे भाव में आ गया तो जातक से गुप्त शत्रुता जो भी व्यक्ति रखेगा उनके साथ उनके जीवन में अजीब घटना शुरू हो जाएगी। ऐसी घटनाएं जो उसने कभी सोची भी ना हो, वो घटनाएं शुरू हो जाएगी घटित होना। जिंदगी में बहुत नुकसान होना शुरू हो जाएगा उसके, जिनके बारे में उन्हें कभी सोचा भी ना होगा जीवन में। ऐसी घटना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं आगे। यदि लग्न का स्वामी छठे भाव में विराजमान हो जाए, षष्ठ भाव में विराजमान हो जाए तो क्या फल निकलता है? आपकी कुंडली का लग्नेश छठे भाव में है तो छठा भाव क्या है? छठा भाव कंपटीशन का है। जब तक हम अपना लक्ष्य, अपना सपना पूरा कर नहीं लेते तब तक रात को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं आता। जैसे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो जब तक जो हमारे सपने हैं वो हकीकत में नहीं बदल देते तब तक हमें चैन नहीं आता। और जब लग्नेश छठे भाव में हो तो तब जातक बड़े से बड़ा कंपटीशन में विजय प्राप्त कर सकता है। अगर बुध थोड़ा सा भी मजबूत हो, पंचम भाव का स्वामी थोड़ा सा भी मजबूत हो तो जातक बड़े से बड़ा ऑफिसर बन सकता है। बड़े से बड़े आईएएस ऑफिसर, बड़े से बड़े आईपीएस ऑफिसर, इनकी कुंडली में लग्नेश छठे भाव में देखा गया है। तो छठा भाव अपने कंपटीशन का भाव है, अपने इरादों से अपनी मंजिल की प्राप्ति करने का भाव है। तो शुभ लग्नेश छठे भाव में हो तो जातक थोड़े संघर्ष के बाद बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर लेता है। और आगे बात करते हैं बिजनेस की। जातक बिजनेस करता हो, कोई भी बिजनेस करता हो, उनके प्रतिस्पर्धी, उनके विरोध पक्ष के लोग उनके पॉलिटिक्स के सामने कामयाब नहीं हो सकते हैं। उनकी चालों को वो समझ नहीं सकते हैं, समझ नहीं पाएंगे। और कितना भी अमीर हो, कितना भी शक्तिशाली आदमी हो, लेकिन आखिर में लाभ जातक को ही होगा। जो भी जातक से प्रतिस्पर्धा करेगा उनको आखिर में हार स्वीकार करनी पड़ेगी। और लग्नेश छठे भाव में जातक को रोगों से रक्षा करेगा, जातक की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है। अगर हमारा तन अच्छा रहेगा तो मन भी अच्छा रहेगा। लग्नेश छठे भाव में तो जातक शेर की तरह दुनिया में अकेला चलना सीख जाता है। और जो अकेला चलना सीख गया वो समझ लो एक दिन वो जरूर राजा बनेगा, उसमें कोई संशय नहीं है। ये तो बात थी लग्नेश यदि छठे भाव में हो जाए
तो क्या फल निकलता है। अब आगे बात करते हैं, लग्न से यदि अष्टम भाव में आ जाए तो क्या फल निकलता है। लग्न से यदि अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो जब आपको लोग नकार दे, आपकी निंदा करे कि ये कुछ नहीं कर सकता है, तो तब ईश्वर की पावर आपका साथ देगी, पिछले जन्म के कर्म आपका साथ देंगे और आपको अचानक धन लाभ होगा और पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। जहाँ से आपने सोचा नहीं होगा वहाँ से लाभ होगा आपको। अष्टम भाव क्या है? सीक्रेट भाव है, जो भाव जिसमें कोई प्लानिंग काम नहीं करती, वो भाव जिसका फल अचानक ही मिलता है। ये भाव रिसर्च का भाव है। तो अचानक ही जिन्होंने बड़ी बड़ी रिसर्च कर दी, शोध कर दी, उनकी कुंडली में लग्न अष्टम भाव में देखने को मिलता है। जब लग्न अष्टम भाव में होता है तो जातक के काम करने का ढंग, काम करने का तरीका दुनिया से अलग होता है। और जो काम करने का तरीका होता है वो ऐसा होता है कि दुनिया देखती रह जाती है। और जब लग्न अष्टम भाव में हो तो कोई संदेह नहीं कि जातक अपने जीवन में विजेता होगा। ये अवश्य ही है, अवश्य विजय होगा। संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जो 6, 8, 12 भाव है थोड़ा संघर्ष करवाते हैं, लेकिन संघर्ष इसलिए करवाते हैं कि आपको दुनिया में जीना आ जाए। तो संघर्ष के बाद दुनिया में आपका इतना मान सम्मान होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। बड़े बड़े धार्मिक गुरु, कथाकार जो प्रवचन करते हैं, कीर्तन करते हैं, बड़े बड़े लोग जिनके चरणों में माथा टेकते हैं, उनकी कुंडली में भी लग्न अष्टम भाव में होता है। और लग्न अष्टम भाव में हो तो जातक किसी को सलाह दे दे और सामने वाला व्यक्ति उनकी सलाह मान के कार्य करे उस पे, तो उसमें उसको विजय अवश्य मिलती है। और जातक बहुत अच्छा सलाहकार होता है। जब लग्न अष्टम भाव में होता है तो जातक शो नहीं करता है, दिखाता नहीं है, या ना करे, दिखाए नहीं, लेकिन जातक के अंदर साहस बहुत होता है। जातक अपने साहस को, अपने पराक्रम को दिखाता नहीं है, शो नहीं करता है, लेकिन जातक के अंदर पराक्रम और साहस भरपूर मात्रा में होता है। अब आगे बात करते हैं, यदि लग्नेश द्वादश भाव में आ जाए तो क्या फल निकलता है। यदि लग्नेश द्वादश भाव में, 12वें भाव में आ जाए तो क्या फल निकलता है। यदि लग्नेश 12वें भाव में विराजमान हो जाए तो 12वां भाव क्या है? आपके पितरों की अच्छी आत्मा का भाव, आपके पूर्वजों की अच्छी आत्मा का भाव। लग्नेश ने 12वें भाव में स्थिर होकर ये सिद्ध कर दिया कि आपने जन्मों जन्मों से अपने पितरों की सेवा की है और आपकी पितरों की अच्छी आत्माएं आपके साथ है। और जब लग्नेश 12वें भाव में हो, जातक के जीवन में कोई भी समस्या आए, कैसी भी समस्या आए, कितनी भी बड़ी समस्या आए, जातक उस समस्या को हल कर लेगा। वो हल कैसे करेगा? उनके जो पितर है उनके आशीर्वाद से। ईश्वर खुद किसी न किसी रूप में जातक की मदद करेगा और जातक बड़ी बदनामी से बचाएगा। जातक को बड़ी से बड़ी बदनामी से बचाएगा, बड़ी दुर्घटना से बचाएगा। और जब लग्नेश 12वें भाव में हो तो आपको मोक्ष प्राप्ति होने की पूरी संभावना है। जिसलिए हमारा जन्म हुआ है, जिसलिए हम इस दुनिया में आए हुए हैं, इस मृत्यु लोक में आए हुए हैं, तो हमें इस मृत्यु लोक का अर्थ समझ आ जाएगा कि ये मृत्यु लोक एक नाटक है। तो हमारा जो ध्यान है अच्छे कामों में जाएगा, गरीबों की सेवा की ओर जाएगा, अच्छे कर्मों की ओर जाएगा, जिसके कारण हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, हमारी गति अच्छी होगी और हमारा अगला जन्म भी अच्छा होगा। तो इन 4 भाव में लग्नेश हो तो जीवन में थोड़ा संघर्ष तो जरूर होगा, लेकिन संघर्ष के बाद जातक बड़े से बड़ा मान सम्मान प्राप्त करता है और जातक अपना भाग्य खुद लिखता है, उसमें कोई संदेह नहीं। और जातक में इतना साहस होता है कि जातक शेर की तरह इस दुनिया में अकेला चल सके। और जब अकेला चलने लगे तो जो लोग कहते थे कि ये बंदा कोई काम नहीं कर सकता, ये बंदा कुछ काम का नहीं है, जिंदगी में सफल नहीं हो सकता है, वही लोग उनकी सफलता के बाद, उनके सफलता के
गुणगान गाते हैं और तारीफ करते फिरते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं या कोई संचय नहीं है। ये तो बात थी यदि लग्नेश तीसरे भाव में, छठे भाव में, 12वें भाव में, 8वें भाव में आ जाए तो क्या फल निकलता है। ये 4 भावों में लग्नेश हो तो क्या फल निकलता है।